कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, नमस्ते। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब रहेगा बच्चों, चीन ने 1978 में, राइट आंसर है 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। देंग सियाओपिंग इसके नेता थे। दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका सही जवाब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब इसका, 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी बच्चों, इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही उत्तर है ऑप्शन द। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो बच्चों गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन द। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। तो बच्चों इसका सही जवाब रहेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 6 का सा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। दक्षेस के अगला प्रश्न देखो, दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष दक्षिण मुक्त एशियाई समझौते यानी साफ्टा पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो बच्चों साफ्टा पर इन समस्त देशों ने 2004 में हस्ताक्षर किए थे। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स, जो कि एक मुक्त व्यापार समझौता है। नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, पोखरण जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश में का शहर है। तो बच्चों रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील का एक शहर है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब। सारे प्रश्न आ रहे हैं अपनी क्लासों में से, देख लो। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली थी। तो भारत ने सोवियत संघ से नियोजन की प्रक्रिया जो ली थी, प्लानिंग की जो प्रक्रिया ली थी, और इस तरीके से प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारे भारत में प्रति 5 वर्ष में जो है वो योजना 5 वर्षीय योजना अपनाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। तो बच्चों 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता हैं। तो बच्चों पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टिटो, ये सभी हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन द, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सभी नेता हैं। अगला प्रश्न है कि बहुजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है बच्चों उपयुक्त सभी इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये था सिंधु जल संधि। तो याद रखेंगे आप, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव है। तो श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय का प्रभाव है। सिंहली समुदाय जो कि यहाँ का मूल निवासी है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए फिर से तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखना है कि रिक्त स्थान सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो यह है परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। अगला प्रश्न है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो बच्चों भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में, है ना, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला लिखा हुआ है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो पहले यहाँ पे योजना आयोग होता था और अब नीति आयोग है। तो इसके अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। राइट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था 1990 में। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो के कामराज, है ना, के और के कामराज इस पार्टी के अध्यक्ष थे। इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे किए। और उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था बच्चों? भारत और पाक, भारत प्लस पाक के बीच में ये समझौता 1966 में हुआ था, ताशकंद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो मुख्य मुद्दा तो बच्चों कश्मीर है। और इसके अलावा अन्य मुद्दे भी जैसे आप लिख सकते हो, सीमा विवाद भी लिख सकते हो आप, नदी जल विवाद भी लिख सकते हो, है ना, जैसे सिंधु नदी के विवाद है, इस तरीके से। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है बच्चों? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, खतरे से आज़ादी, है ना, खतरे से आज़ादी, ये है इसका बुनियादी अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का पारित किया। और चलो मैं अभी, है ना, जैसे ये सारे प्रश्न आप देख लो, बाकी के जो सारे प्रश्न है ना वो सारी अपनी जो क्लासें थी उसमें से, और विशेष करके हमारी जो क्लास रही थी एक 50 मिनट की, जो अपनी एक हमने क्लास रखी थी बच्चों, जो विकाजी सर ने ली थी, और इसके अलावा मैंने जो छोटे छोटे आपको क्वेश्चन बैंक जो अवेलेबल करवाए थे, तो उन सब में से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे। और अब आपकी परफेक्ट तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स आपको रहेगा वो हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से पहले कराएंगे, आपका लिखने का अभ्यास भी कराएंगे, प्रश्नों के आंसर कैसे लिखना है, और कंप्लीट जो है वो आंसर आपको हम पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और तैयारी करवाएंगे। और इसी तरीके से जो बाकी अपने सब्जेक्ट हैं, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, इन सभी सब्जेक्ट्स की शानदार तैयारी हम कराने वाले हैं। तो आज की इस क्लास के साथ ही धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।